दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक दिल्ली में रैली की थी, उस रैली के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अभी काफी दिनों से दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन कर रही हैं और जितनी भी जगह सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके लोगों ने अपनी झुग्गी बना लिए थे, पिछली की सरकारों ने उन्हें ये खुली छूट दे रखी थी कि आप लोगों का जहां मन करे वहां पर झुग्गी डाल लो और वहां पर रहना शुरू कर दो। तो जब बीजेपी की सरकार मार्च में आई तो इन लोगों ने दिल्ली का जो मास्टर प्लान है उसके तहत काम करना शुरू किया और दिल्ली की सरकार की जो याचिकाएं कोर्ट्स में जो लंबित थी, केजरीवाल भी जब मुख्यमंत्री था तो भी इन झुग्गियों को खाली कराने के लिए याचिकाएं कोर्ट में थी, लेकिन केजरीवाल सिर्फ अपने लिए वकील करता था। दिल्ली सरकार को क्या फायदा होना चाहिए, दिल्ली को किस तरह बेहतर बनाया जाना चाहिए, इसके लिए वो वकील नहीं भेजता था, तो इसलिए वो मामला पेंडिंग रह गया। लेकिन जब रेखा गुप्ता जी की सरकार, बीजेपी की सरकार आई है तो हाई कोर्ट से इन सब मामलों की सुनवाई चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है और हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है कि इन लोगों की जो झुग्गियां हैं, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रखा है, उन्हें वहां से हटाया जाए। तो जैसे ही सरकार का कोर्ट का आदेश आया, सरकार ने एक्शन करना शुरू कर दिया और दिल्ली के कई इलाके, गोविंदपुरी हो, वजीरपुर हो, कालकाजी हो, बुरारी हो, अन्य एरिया, जिस एरिया में भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था वहां पर बुलडोजर खूब चला, बड़े जोर शोर से चला और धड़ल्ले से चला। तो जब दिल्ली में इतना बुलडोजर एक्शन हो गया है, हजारों लोगों के मकान टूट गए हैं, अब जो है कुछ एरिया में बुलडोजर अभी चलना बाकी है, जैसे कि बाटला हाउस और भी जो कुछ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जहां पर बुलडोजर चलना अभी बाकी है। हालांकि कोर्ट से आदेश वो भी आ चुका है, लेकिन ये लोग फिर बार बार रिव्यू पिटीशन लेकर चले जा रहे हैं। कभी अमानतुल्लाह खान चला जाता है कोर्ट, कभी ओवैसी के पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो चले जाते हैं कोर्ट, और हर एक दिन वो कुछ ना कुछ करके बहाना करके स्टे ले आते हैं और अभी उन एरियाज में बुलडोजर का चलना अभी बाकी है। तो केजरीवाल ने सोचा कि जितनी बुलडोजर चलना था चल चुका और ज्यादातर जो बुलडोजर चला है वो हिंदुओं के घर पे चला है। अब जब मुसलमानों के घर पे चलने वाला है बुलडोजर, तो ये हिंदू मुसलमान करने के लिए, गरीब लोगों की बातें करने के लिए पंजाब से दिल्ली में आज रैली करने के लिए आया था। हालांकि इसकी रैली में मैं देख रहा था वीडियोस, मुश्किल से 200 से 300 लोग गए थे, मुश्किल से। केजरीवाल को तो कोई सुनना ही नहीं चाहता था और झुग्गी वाले तो गए ही नहीं थे। इससे ज्यादा तो इसके पार्टी के वर्कर्स वहां थे जो मुफ्त का खाने के लिए चले गए थे, और पार्टी वर्कर्स में 4 लोग ही थे जो मेन जो होते हैं। एक केजरीवाल स्वयं था, एक आतिशी मार्लिना थी, एक गोपाल राय था और एक सौरभ भारद्वाज था। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जो है ना, अपनी हार का जो भड़ास था वो निकालने के लिए दिल्ली आया हुआ था। और उसके ऊपर से एसीबी ने अभी रिसेंटली जो दिल्ली में हॉस्पिटल में जो स्कैम हो रखा है उसमें सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो केजरीवाल उससे भी ज्यादा दुखी था और अपनी भड़ास निकालने के लिए आया है।
तो केजरीवाल की भड़ास निकालने के लिए आया है तो आया है, इसमें क्या है। लेकिन केजरीवाल भड़ास निकालते निकालते ऐसी बातें बोल गया जिससे उसका, जो मैं पहले भी वीडियो बनाता था दोस्तों, तो मैं कहता था कि केजरीवाल इज अ क्रिमिनल, प्योर क्रिमिनल है केजरीवाल। वो नेता आईएएस आईएएस कुछ भी नहीं है, वो प्योर क्रिमिनल आदमी है। आज वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था, गोपाल राय कह रहा था, दोनों कह रहा था कि अगर झुग्गियां तोड़ी गई तो वो प्रधानमंत्री निवास पर कब्जा कर लेगा। मैं ये कह रहा हूं, जितने भी झुग्गी वाले हैं, जिनका मकान टूटा है, आप अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा रखें या न रखें, लेकिन इस केजरीवाल जैसे मकार पर तो बिल्कुल भरोसा मत रखना साथियों। ये कितना प्रधानमंत्री निवास पर कब्जा करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपको बहका कर धरना प्रदर्शन कराने के लिए ले जाए, और हो सकता है कि आपको जेल भी जानी पड़ जाए। इसके लिए तो महंगे महंगे वकील खड़े हो जाएंगे, आपके लिए कोई नहीं आएगा, आप फिर जेल में सड़ते रहोगे, तो वो अलग दुख एक और आएगा। तो इस मक्कार केजरीवाल की बातों में नहीं आने का। केजरीवाल ने इससे पहले भी कहा था, याद है ना, एक बार 26 जनवरी था तो इसने कहा था कि पूरा ये पूरा जो राजपथ उस समय होता था, राजपथ को वो धरनों से भर देगा, राष्ट्रपति उस मतलब सेना का परेड होने नहीं देगा। सोचिए केजरीवाल की मंशा कितनी खतरनाक हुआ करती थी उस टाइम में। तो आज तो केजरीवाल पूरा परिपक्व एक नेता बन चुका है, उसकी भी चमड़ी अब मोटी हो चुकी है, तो अब वो इस तरह की बातें तो करेगा ही करेगा कि, और केजरीवाल का तो काम ही है ये कब्जा करना। संजय सिंह से लगता है सीखा है रिसेंटली। संजय सिंह यही सबका तो मास्टर आदमी है, कब्जा करना, यहाँ गुंडागर्दी करना, वहां गुंडागर्दी करना, यही सब संजय सिंह से लगता है केजरीवाल सीखा है। तो केजरीवाल अब इस लेवल पे उतर आया है कि वो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करेगा। अरे केजरीवाल, तुमने जो शीश महल बनाया था उस पर तो तुम अपना कब्जा कर नहीं पाए, वहां से खाली करके तुम्हें जाना पड़ा, दिल्ली की जनता ने ही तुम्हें भगाया है। और आज तुम आए हो दिल्ली की जनता को बरगलाने के लिए कि तुम जंतर मंतर पे कब्जा कर लोगे, कल को बोलोगे लाल किला पे कब्जा कर लेंगे, फिर बोलोगे कि हम राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेंगे। तो केजरीवाल जो है ना, मानसिक रोगी की तरह आजकल बयान देने लगा है। और केजरीवाल किस बात का ये बुलडोजर एक्शन का कर रहा है विरोध? केजरीवाल स्वयं पंजाब में बुलडोजर एक्शन कर रहा है, तो वो कर रहा है किसके खिलाफ? ड्रग्स के दोषियों के खिलाफ है, उनके घरों को तोड़ रहा है बुलडोजर से। तो यहां भी तो किसी निर्दोष को नहीं ना किया जा रहा है परेशान। यहां भी जिन लोगों ने अवैध कब्जा, हो सकता है कि दिल्ली में 30 साल तक केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार रही है, इन लोगों ने प्रवासियों को अवैध कब्जा करने के लिए खुली छूट दे रखी थी, जो बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार किसी को भी अवैध कब्जा करने का मतलब सहयोग कैसे दे सकती है? तो केजरीवाल तो ये इन सरकारी जमीनों पर बसाए गए लोग, ये कांग्रेस और केजरीवाल के ही बसाए गए लोग हैं। तो केजरीवाल को कितना दुख हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। केजरीवाल सिर्फ अपनी एक राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए दिल्ली चला आया था, पॉलिटिकल टूरिज्म इसे कह सकते हैं आप। ये करने के लिए वो दिल्ली चला आया हो, एक दिन का भाषण किया, मीडिया में थोड़ा बहुत फुटेज मिला, हालांकि मुझे नहीं लगता उससे आज कोई मीडिया में फुटेज मिला है, लेकिन जो बातें बोला है वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसमें एक प्रमुखता से ये बात है कि वो प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेगा। तो दोस्तों, केजरीवाल आज तक जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसने भी तो कहा था कि हम सबको पक्के मकान देंगे। उसने 13 साल दिल्ली में शासन किया, वो और कांग्रेस दोनों मिलकर 28 साल दिल्ली में उनकी शासन रहा है। बताइए उन लोगों ने कितने पक्के मकान बनवाए हैं और कितने लोगों को झुग्गियों से मुक्ति दिए हैं।
और ये तो कह रहे हैं कि मतलब कि जिन लोगों ने झुग्गियां बनाए उनमें सहयोग करने का काम कांग्रेस ने ही किया है, केजरीवाल ने ही किया है। इन लोगों ने तो बकायदा राशन पहुंचाया करते थे, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इनकी जो बस्तियों में है वो राशन पहुंचाया करता था केजरीवाल। तो दोस्तों मुझे आज के लिए बस इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।